दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की पहली महिला सुल्तान की। 13वीं सदी में जब सत्ता पर केवल पुरुषों का अधिकार माना जाता था, तब दिल्ली की गद्दी पर एक महिला बैठी। नाम था रजिया सुल्तान। लेकिन क्या वह सिर्फ पहली महिला शासक थी या एक सक्षम प्रशासक भी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश ने उनकी योग्यता देखकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था। लेकिन 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक अयोग्य शासक था। कुछ ही महीनों में उसके शासन से असंतुष्ट होकर लोगों ने उसे गद्दी से हटा दिया और दिल्ली की जनता ने 1236 में रजिया को गद्दी पर बैठाला और रजिया दिल्ली की पहली महिला सुल्तान बनी। रजिया ने स्वयं को सुल्तान कहलाना पसंद किया, सुल्ताना नहीं, क्योंकि सुल्ताना सुल्तान की पत्नी को भी कहा जाता था। उन्होंने खुद खुले दरबार लगाए, न्याय व्यवस्था पे ध्यान दिया और प्रशासन को मजबूत करने का प्रयास किया। अपने नाम के सिक्के चलाए। वे कई अवसरों पर सेना का नेतृत्व भी करती थी और पर्दे की परंपरा का पालन नहीं करती थी, जो उस समय के लिए असामान्य बात माना जाता। लेकिन उनका शासन आसान नहीं था। तुर्क अमीर एक महिला को शासक के तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उनके विश्वस्त अधिकारी जमालुद्दीन याकूत, जो कि एक हबशी गुलाम थे, उनको लेकर दरबार में बहुत सी अफवाहें थीं। हालांकि उनके संबंधों को लेकर कई लोकप्रिय कहानियों का ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। अंततः विद्रोह हुआ, रजिया को गद्दी से हटा दिया गया। रजिया ने सत्ता वापस प्राप्त करने के लिए कोशिश की, लेकिन 1240 में वर्तमान हरियाणा के कैथल में किसी ने उनकी हत्या कर दी। रजिया का शासन केवल 4 वर्ष तक चला, लेकिन उन्होंने साबित किया कि नेतृत्व क्षमता लिंग से नहीं, योग्यता तय करती है। इसी कारण रजिया सुल्तान आज भी भारतीय इतिहास की सबसे उल्लेखनीय शासकों में गिनी जाती है।